हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर मैथ में स्वागत है। तो मैं न्यू चैप्टर यानी आबिव क्लास 12 का चैप्टर जो है मैथ का आबिव चैप्टर है, जो चैप्टर 3 है। तो मैं उसको आज मैं बेसिक बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। तो इसमें बेसिक में बताने का कवर करूँगा जो हमारा पर्सनालिटी जो होगा 3.1, उसमें इस बेसिक पर हमारा 3.1 बेस क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज यानी पर्सनालिटी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए मैं इस क्वेश्चन के इस बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें वीडियो बहुत आसान है, वीडियो कर रहे हैं। इसमें बेसिक इसका जो है ना बहुत नॉर्मल है, यानी आसान है। बच्चों को लगता है मान के चलिए कि ये 5 क्लास भी बच्चा होगा, 6 क्लास भी होगा ना, तो इस चैप्टर को यानी आसानी से समझ सकता है। तो आइए इसमें बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पहला मेरा चैप्टर है अध्याय 3 है आबिव, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3.1 के लिए क्या है, बेसिक है। तो इसके बारे में मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला कंडीशन हमारा ये होगा कि आबिव क्या है। तो इसके बारे में बता दूं कि ऐसा आबिव जो m गुणे n क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। इसको मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा। ऐसा आबिव जो m गुणे n के क्रम में क्रम में व्यवस्थित किया जा सके उसे हम आबिव कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, आबिव कहते हैं। सुनिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आबिव को हम एक आयताकार सारणी के रूप में बनाया जा सकता है। m गुणे n का क्रम रहेगा, जो क्या होगा हमारा एक आयताकार सारणी होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आबिव कह सकते हैं। देखिए, कहने का कंडीशन मतलब ये है कि m गुणे n क्या होगा, ये कोटि और स्तंभ कोटि के क्रम में होगा हमारा। तो इसमें हम ये बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल एक समझ लीजिए कि मान के चलिए यहाँ पर हमारा राम, यहाँ पर लिख लेते हैं श्याम, यहाँ पर लिख लीजिए मोहन, राम श्याम मोहन। बात समझिए, इसको कैसे कंडीशन में शो करेंगे, बात समझ लीजिए। यहाँ पर मेरे राम श्याम मान लीजिए तीनों क्या है, छात्र हैं, और तीनों पढ़ने जाए तो पढ़ने के लिए क्या क्या व्यवस्थित होनी चाहिए। तो पहले मान लीजिए किताब यहाँ पर ले लेते हैं, किताब ले लीजिए। किताब, राम को 2 बुक की आवश्यकता है, इनको 3 बुक की आवश्यकता है, इनको 1 बुक की आवश्यकता है। तो देखिए, ये हमारा एक क्रम हुआ। तो इसको मैं ऐसा कंडीशन में लिख सकता हूँ। देखिए ऐसा, पहले ऐसा लिखिए, ये हमारा 2, ये 3, हमारा ये 1 हो गया, लिखा गया। तो इसमें आबिव के जितने भी इनको कहेंगे अवयव, जितने भी और रहेंगे, उनको एक हम बड़ा कोष्ठक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, बड़ा कोष्ठक के अंदर रखते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा क्या है, क्रम है। ठीक है, ये भी क्रम है। हो सकता है कि ये मोहन नहीं भी रहता, ये मोहन नहीं भी रहेगा, तो ये हमारा कंडीशन क्या होगा, 2 ये होगा। देखिए ध्यान से, कंडीशन 2 होगा। और मान के लिए यहाँ पर पेन लीजिए, तो पढ़ाई में पढ़ने के लिए पेन की आवश्यकता होती है। मान के लिए इनको 1 पेन की आवश्यकता है, इनके मान के लिए कि 5 पेन की आवश्यकता है। तो अगला जो कंडीशन हमारा बन सकता है, क्या बनेगा, 2, 3, 1, 5। तो ये हमारा ऐसा, इसको क्योंकि आबिव को डिनोट करने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट में दर्शाएंगे, तो हमारा ऐसा कंडीशन हो सकता है। मान के लिए यहाँ पर हो गया किताब, पेन हो गया। यहाँ पर मान के लिए पेंसिल की आवश्यकता भी हो सकती है, पेंसिल की भी आवश्यकता हो सकती है। तो पेंसिल मान के यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला कंडीशन जो हमारा बनेगा आबिव का लिखने का तरीका होगा 2, 3, 1, 5। आइए हमारा होगा 3, और यहाँ पर 2। तो इसको हम बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हमारा बेसिक में आता है। ऐसा कंडीशन में शो करता है। देखिए, ये भी कंडीशन बना, ये भी कंडीशन बना, और ये भी कंडीशन बना। ये सब क्या है, ये हमारे आबिव का क्या है, फॉर एग्जांपल है। इसमें जितने चीज़ लिखे हुए हैं ना, ये सब हमारे क्या है, इसमें अवयव है। इसमें अवयव 2 है, इसमें अवयव 4 है, इसमें क्या है 6 है। 1, 2 अवयव, 1, 2, 3, 4 4 अवयव, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 अवयव है। फिर एक मान के लिए यहाँ पर मोहन आ गया, मोहन आ गया। तो यहाँ पर मान के लिए मोहन को कोई भी बुक नहीं चाहिए, 2 ऑलरेडी पहले से हैं, उनको 2 पेन चाहिए। पेंसिल क्या है, पेंसिल इनको मान के चलिए 5 चाहिए। तो ऐसा कंडीशन में क्या बनाएंगे, ऐसा भी कंडीशन बनेगा कि 2, 2, 3, 0, 1, 5, 2। आइए हमारा होगा 3, 2, 5। बात समझिए ध्यान से, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो ये हमारा क्या है, इसमें अवयव कोई पूछे कि अवयव कितना है, तो अवयव क्या बताएंगे, अवयव कितना है हमारे
9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब देखिए ये हमारा ऐसे सारणी बनाने का यानी अभी बनाने का लिखने का ये हमारे तरीके होते हैं। अब इसमें हमारे भी जान जाइए कि अवयव को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, तो लिखेंगे बड़ा कोष्ठक के अंदर, बड़ा कोष्ठक से प्रस्तुत करते हैं। और जो भी अवयव के अवयव जो लिखे जाते हैं बड़ा कोष्ठक के अंदर ही लिखे जाते हैं। और इसमें स्टेप समझिए, ये जो इसको हम कहते हैं R1 है ना, ये हमारा है R2, ये हमारा होंगे R3। बात समझिए, R1 R2 क्या है, इसको कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति, यानी पंक्ति कहेंगे, पंक्ति R1। ये हमारा होंगे पंक्ति 2, ये हमारे होंगे पंक्ति 3 है ना, R1 R2 R3। ये जो कंडीशन होंगे ये हमारा इसको कहते हैं C1। ये जो हमारा होगा ये होगा C2, ये हमारा क्या होगा C3। इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं यानी कॉलम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्तंभ यानी कॉलम, इंग्लिश में कॉलम कहेंगे, स्तंभ। ये हमारा होगा। आप समझिए ध्यान से, तो देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ऐसे कंडीशन में देखिए इसका बेसिक एकदम नॉर्मल एकदम बेसिक स्टेप है। समझिए कि कोई किसी प्रकार की समस्या होने वाला नहीं है। आप समझिए इसमें क्या करेंगे हम। अब जिससे मान के चलिए, देखिए ये हमारा पंक्ति क्या है, जिसे 2 है, तो पंक्ति में लेंगे तो R1 है, आइए स्तंभ में क्या है तो ये भी C1 है। तो इसको मैं नामकरण दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं बनाऊँगा कैसे नियम। देखिए ये हमारा R1 तो इसको नाम, इस अवयव को 2 को मैं A दे रहा हूँ। आइए इसमें देखिए ये R1 है, तो R1 में 1, आइए हमारा C1 भी क्या है 1, कॉलम 1 है। अब इसको देंगे तो ये देखिए ये हमारा R1 है, आइए कॉलम कितना है हमारा दूसरा है, तो यानी 12 हो जाएगा, A12 हो जाएगा। अब इसमें तीसरा लेंगे ये, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, R1 तो R1 ही रहेगा, और कॉलम हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी A3 हो जाएगा। देखिए तो 11 12 A11 A12 A13 हो गया, ऐसा कंडीशन लिखेंगे। अब देखिए इसमें देखिए पंक्ति कौन सा है R2, यानी पंक्ति है सेकंड, तो 2 लिखेंगे, और कॉलम कौन सा है 1, तो यानी 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा इसको लिखेंगे, तो पंक्ति हमारा तो 2 है, और कॉलम भी हमारा क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। और इसके में लिखिए पंक्ति हमारा 2 है, और कॉलम हमारा कितना है, स्तंभ कितना है 3 है, तो ये होगा 23। समझ में आ रहा है। और फिर हमारा ये इस पर इस पर तो A रहेगा, तो ये हमारा देखिए पंक्ति हमारा 3 है, और स्तंभ हमारा क्या है 1। ठीक, इसमें लेंगे पंक्ति हमारा है तीसरा, और कॉलम क्या है दूसरा। इसमें ये पंक्ति हमारा है तीसरा, और कॉलम कितना है तीसरा। तो देखिए हमारा कंडीशन ऐसा कंडीशन बन गया। अब इस कंडीशन से देखिए ये हमारे रूल्स हैं। क्या हैं रूल्स, देखिए ये भी हमारा R1 है R2 है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा क्या है R3 है। क्या है R3 है। तो अब देखिए अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो इससे पूछेगा इसमें से कि बताइए कि A32 का मान क्या है, A32। तो देखिए यहाँ पर A32 और यहाँ पर A32, तो 2 आंसर होगा। और कोई पूछेगा कि A13 का मान बताइए, तो A13 यहाँ पर है, तो इसके सामने ठीक वाला देखें तो A13 का मान 3 है। अगर पूछेगा कि A21 का मान क्या है, A21 का मान, तो यहाँ पर 21 है 3 मान। अब देखिए इसको, अब इसमें कोट हमारा क्या होगा, जिसे मैं लिखा होगा M गुणे N। तो पहले हम पंक्ति लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे पंक्ति। देखिए तो R1 कितना है, देखिए वो R1 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसमें लिखेंगे कॉलम कितना है, तो कॉलम भी तो 3 है, 1 2 3 C1 C2 C3, तो यहाँ पर भी 3। तो ये हमारा क्या है, यही कोटि है। तो कोट के लिखने का क्रम क्या होता है, M गुणे N। तो यही हमारा पैटर्न क्या है, इसी को हम कहते हैं M, और गुणे इसी को क्या कहते हैं N। ये हमारा कोटि है, M गुणे N क्रम यही है। अगर इसको हम लिखना चाहते थे, अगर ऐसा कंडीशन में होता, हमारा कंडीशन अगर ऐसा बनता, मान के चलिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। बात समझिए, तो हमारा देखिए पंक्ति कितना है 1 2, और कॉलम कितना है, तो देखिए तो 2 × 1 होगा, क्योंकि देखिए पंक्ति तो ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है R2। बात समझिए, हमारा कॉलम कितना है, कॉलम कितना है, कॉलम जो हमारा है C1 है, तो देखिए तो 2 × 1 होगा ना, एक ही कॉलम है पंक्ति 2, तो 2 × 1 हो गया। अगर ऐसा कंडीशन होता 3 1 0 5, बात समझिए, तो पंक्ति देखिए R1, ये हमारा क्या हो गया R2, ये हमारा हो गया C1, ये हमारा हो गया C2। तो इसका क्रम जो लिखने का रहेगा, कोटि क्या रहेगा, R1 के 2 पंक्ति हैं 2, और कॉलम में कितना है 2, तो ये हमारा 2 × 2 का ये क्या है कोटि है। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं M, इसको क्या कहते हैं N कहते हैं। बात समझ लीजिएगा, सीधी सी बात। तो ये हमारा कंडीशन होगा ऐसा। तो ये हमारा बेसिक पैटर्न है। इसी पैटर्न को लिखा जाता है, क्या जानते हैं, इसी पैटर्न को लिखा जाता है कि जैसे मान के चलिए कि A I और J लिखा गया, तो A जो हमारा I जो होगा,
आई जो होगा जिस कंडीशन में रहेगा, ये 13 14 जैसे 11 12 13 हो गया, 21 22 23 हो गया, जिस कंडीशन में पूछेगा उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका आंसर इसमें से हम पैटर्न दे सकते हैं। यानी हमारा पैटर्न जो होगा, हमारा जिस पैटर्न में होगा उस पैटर्न में हम इसी कंडीशन से हम क्या करेंगे, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। यानी हमारा 3.1 के लिए हमारी